हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन फार्मा नोट्स। तो आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे और अभी तक का एग्जाम आप लोगों का अच्छा गया होगा। तो आज की इस वीडियो में जो कि हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है 2022-23 के सॉल्व क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि जिसमें हम सेक्शन बी के बारे में स्टडी करेंगे। जितने भी AKTU पैटर्न के बेसिस पे सेक्शन बी में क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं। हम तीनों क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द कंपोजिशन, फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम CSF के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें हमारा जो CSF है उसका कंपोजिशन बताना है, उसका फॉर्मेशन बताना है और वो कैसे ब्रेन में सर्कुलेट करते हैं वो भी हमें बताना है। तो CSF बेसिकली होता क्या है, पहले इसके बारे में हम जानते हैं। थोड़ा सा इसका इंट्रो देखते हैं। CSF is a clear, colorless fluid present around the brain and spinal cord. CSF जो होता है वो क्लियर और कलरलेस होता है, एक फ्लूइड होता है जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। It surrounds the CNS and provides protection and nourishment. ये CNS के चारों तरफ प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटेक्शन और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। CSF हेल्प मेंटेन अ सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द नर्व सेल्स। जो हमारा CSF होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो हमारा होता है, ये हेल्प करता है जो एक सुटेबल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने में, ताकि हमारे जो नर्व सेल्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन कर सकें, अपना प्रॉपरली फंक्शन को परफॉर्म कर सकें। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ CSF। CSF के कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, मतलब किस किस चीज से हमारा मिलकर CSF बना होता है। CSF मेनली कंटेन्स वाटर। वाटर कितना? अबाउट 99%। ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड कैल्शियम आयंस, ये सभी हमारे जो CSF होते हैं वो कंटेन किए रहते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, मतलब इसमें कुछ अमाउंट प्रोटीन्स का भी होता है। वेरी फ्यू WBCs, मतलब कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, मतलब ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होता है। CSF इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा। जो CSF होता है वो ब्लड प्लाज्मा के सिमिलर होता है, मतलब बराबर होता है, बट लेकिन कंटेन्स मच लेस प्रोटीन, मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में ये प्रोटीन को कंटेन किया रहता है। एंड अब देखते हैं इसका फॉर्मेशन ऑफ CSF। हमारा जो सेकेंड पॉइंट है इसमें फॉर्मेशन ऑफ CSF। CSF is mainly produced by the choroid plexus present in the ventricles of the brain। जो CSF होता है वो मेनली हमारा प्रोड्यूस होता है कोरॉइड प्लेक्सस से, जो कि ब्रेन के वेंट्रिकल पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय फिल्ट्रेशन एंड सिक्रेशन फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा। ये हमारा फिल्ट्रेशन हो करके ब्लड प्लाज्मा के थ्रू सिक्रेट होता है और उसके बाद ये फॉर्म होता है। Approximately 500 ml of CSF is produced every day। लगभग 500 ml CSF का प्रोडक्शन होता है एवरी डे 500 ml CSF हमारे ब्रेन में बनते हैं। At any time an adult body contains about 150 ml of CSF and continuous formation and absorption help maintain a constant volume of CSF। एक एडल्ट बॉडी में अप्रॉक्स 150 ml CSF एक टाइम में प्रेजेंट होता है। एंड कंटिन्यूअस फॉर्मेशन, मतलब ये कंटिन्यू लगातार बनता रहता है और ये लगातार एब्जॉर्ब होता रहता है और CSF का जो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है वो मेंटेन करता है कंटिन्यूअस फॉर्मेशन के थ्रू। एंड अब बात करते हैं सर्कुलेशन ऑफ CSF। CSF कैसे सर्कुलेट करता है उसको देखते हैं। CSF is formed in the lateral ventricles of the brain। जो CSF है हमारा वो lateral ventricles ब्रेन के lateral ventricles में बनते हैं, मतलब कि CSF बेसिकली हमारे ब्रेन के lateral ventricles में बनते हैं। It passes into the third ventricles through small openings। ये हमारे थर्ड वेंट्रिकल के थ्रू जो स्मॉल छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके थ्रू ये पास होते हैं। एंड देन फ्लोज थ्रू द सेरेब्रल एक्विडक्ट इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल्स। उसके बाद ये धीरे धीरे सेरिब्रल
एक्विडक्ट के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल में फ्लो कर जाते हैं। फ्रॉम द फोर्थ वेंट्रिकल इट इंटर्स द सब अरेकेनॉइड स्पेस। उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल के बाद ये सब अरेकेनॉइड स्पेस में एंटर करते हैं। CSF सर्कुलेट अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स। सो जो हमारा CSF होता है उसके बाद वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स के अराउंड घूमता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है, फ्लो करता रहता है। फाइनली इट इज एब्जॉर्ब इनटू द वेनस ब्लड थ्रू द अरेकेनॉइड विलाई। उसके बाद ये हमारा जो वेनस ब्लड होते हैं, जो वेनस में ब्लड प्रेजेंट होते हैं, उसमें जो हमारा अरेकेनॉइड विलाई होते हैं उसके थ्रू ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एंड फंक्शंस देखते हैं, फंक्शंस क्या है CSF का। सो प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी। जब चोट वगैरह लग जाती है किसी भी फिजिकली, जो ब्रेन पे, सर पे चोट वगैरह लगती है तो उसमें हमारे ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर ड्यूरिंग द सडन मूवमेंट्स। मतलब कि जब जो लाइट का करंट होता है वो सब लगता है तो उसमें भी ये हेल्प करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करता है। हेल्प सपोर्ट द वेट ऑफ द ब्रेन। और ये सपोर्ट करता है ब्रेन के वेट को, ब्रेन का जो वेट होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द नर्वस टिश्यू। जो नर्वस टिश्यू होते हैं हमारे ब्रेन में उनको प्रॉपरली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द CNS। जो हमारे CNS में वेस्ट प्रोडक्ट हो जाते हैं उनको CNS से रिमूव आउट कराने में भी ये हेल्प करता है। एंड मेंटेन प्रॉपर प्रेशर इनसाइड द स्कल। और स्कल के अंदर की साइड जितने भी प्रेशर्स है उसको प्रॉपरली ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। हेल्प्स मेंटेन अ स्टेबल केमिकल इन्वायरमेंट फॉर नर्व सेल्स। तो नर्व सेल्स के लिए ये एक प्रॉपर एंड स्टेबल केमिकल इन्वायरमेंट मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग सेक्शन बी में पूछा गया है। सो CSF क्या होता है, CSF का कंपोजिशन क्या होता है और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सर्कुलेट कैसे करते हैं वो हमने बता दिया। तो हमने अभी देखा कि CSF एक क्लियर कलरलेस लिक्विड होता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। ये CNS के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, जो कि CNS को प्रोटेक्ट करने में और नरिशमेंट करने में हेल्प करता है। और ये हमारे ब्रेन को एक स्टेबल एंड सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे हमारी नर्व सेल से प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। सो कंपोजिशन इसका ये था कि इसमें वाटर 99% होता है, ग्लूकोज होता है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम जैसे आयंस प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल अमाउंट्स में प्रोटीन प्रेजेंट होता है एंड कुछ WBC प्रेजेंट होते हैं और ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ अमाउंट न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होता है इसमें। लेकिन जो हमारा CSF होता है वो ब्लड प्लाज्मा के सिमिलर होता है, बट इसके पास प्रोटीन का जो अमाउंट होता है वो बहुत ही कम होता है। इसका फॉर्मेशन ऑफ CSF हमने देखा कि CSF मेनली प्रोड्यूस होता है कोरॉइड प्लेक्सस जो कि ब्रेन के वेंट्रिकल पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। ये फॉर्म होता है बाय द फिल्ट्रेशन एंड सिक्रेशन फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा से ये सिक्रेट होता है, उसके बाद फिल्ट्रेट होने के बाद ये फॉर्म होता है। अप्रोक्सीमेटली लगभग 500 ml CSF प्रोड्यूस होता है प्रत्येक दिन में। एक दिन में लगभग 500 ml CSF प्रोड्यूस होता है। एंड एनी टाइम इन एडल्ट बॉडी कंटेन 150 ml of CSF एंड कंटिन्यूअस फॉर्मेशन एंड एब्जॉर्प्शन हेल्प मेंटेन अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ CSF। मतलब कि इसका जो लगातार अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो लगातार फॉर्मेशन के थ्रू इसका जो वैल्यूम है वो कांस्टेंट मेंटेन रहता है। अब सर्कुलेशन ऑफ CSF की बात करते हैं तो जो CSF होता है वो हमारे ब्रेन के लेटरल वेंट्रिकल से फॉर्म होता है, मतलब लेटरल वेंट्रिकल में फॉर्म होता है। उसके बाद ये हमारा पास होता है थर्ड वेंट्रिकल के स्मॉल पोर्ट्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उसके थ्रू ये पास होता है एंड देन ये पहुंचता है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल में जो कि सेरिब्रल एक्विडक्ट के थ्रू ये हमारे फोर्थ वेंट्रिकल में पहुंचता है एंड उसके बाद ये इंटर कर जाता है सब अरेकेनॉइड स्पेस में एंड उसके बाद सब अरेकेनॉइड स्पेस में इंटर करने के बाद ये ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ सर्कुलेट करने लगता है एंड और जो अरेकेनॉइड विलाई प्रेजेंट होती हैं
वो इसको एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से इसका सर्कुलेशन होता है एंड इसका फंक्शन क्या है हम वो देखते हैं। सर्कुलेशन फॉर्मेशन हमारा हो गया एंड अब फंक्शन की बात करते हैं सीएसएफ की। तो सीएसएफ हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है एंड ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर भी काम करता है और ये ब्रेन का वेट जो होता है उसको भी सपोर्ट करता है और ये हमारे ब्रेन को, नर्वस टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे सीएनएस में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं उसको रिमूव आउट करता है सीएनएस से, मेंटेन करता है प्रॉपर प्रेशर को जो कि स्कल के इनसाइड होते हैं उसका जो प्रेशर होता है उसको प्रॉपरली मेंटेन करता है एंड हेल्प करता है एक स्टेबल केमिकल इन्वायरमेंट के लिए को जो कि हमारे नर्व सेल्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो हमारा ये जो पहला क्वेश्चन था 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट होता है। इतना मैटर मोर देन सफिशिएंट है 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग और मैंने जैसे लिखा है उसी तरीके से आप भी पेपर में लिख के आइएगा। अगर आप डिक्टो ऐसा लिख कर आते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन इज शो द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ विथ वेल लेवल डायग्राम। मतलब कि इसमें टूथ का स्ट्रक्चर बनाना है, वेल लेवल डायग्राम बताने हैं और इसके बारे में बताना है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2022-23 के पेपर में पूछा गया था। इसका इंट्रोडक्शन है अ टूथ इज अ हार्ड कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द ओरल कैविटी। मीन्स टूथ हमारा एक हार्ड और कैल्शियम से बना हुआ एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। टीथ हेल्प इन बाइटिंग, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड। तो जो टीथ होते हैं वो बाइटिंग करने के लिए, च्यूइंग मतलब चबाने के लिए और ग्राइंडिंग करने के लिए, फूड को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने के लिए खाना को हेल्प करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट कहते हैं हमारा दे ऑल्सो हेल्प इन स्पीच एंड इम्प्रूव द फेशियल अपीयरेंस। ये हमारे जो हम बोल रहे हैं उस चीज को मेंटेन करते हैं और जो हमारा फेशियल अपीयरेंस होता है मतलब जो हमारा चेहरा होता है उसको और भी सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, हेल्प करते हैं, थोड़ा सा वो अपीयरेंस प्रोवाइड कराते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन नॉर्मली हैज 32 परमानेंट टीथ। मतलब कि एक एडल्ट ह्यूमन में 32 परमानेंट टीथ होते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि 32 दांत होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में, परमानेंट होते हैं जो कि एक एडल्ट पर्सन में होता है ना कि बच्चों में। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। टूथ का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं वो देखते हैं। जैसे कि उसमें पूछा गया है ये जो हमारा ये वाला पार्ट है ये हमारा क्राउन होता है एंड इधर जो है हमारे ये रूट का पार्ट होता है, ये बोन्स होती हैं एंड ये वाला जो पार्ट है हमारा एनेमल है, ये हमारा डेंटिन है, ये हमारा पल्प होता है जहाँ पे देखो अंदर की साइड नर्व प्रेजेंट होती हैं एंड ये हमारा गम होता है एंड ये हमारा क्या होता है सीमेंटम होता है और ये जो छोटे छोटे पार्ट है वो बोन होता है एंड ये जो हमारा लास्ट वाला पार्ट है ये लाइनिंग जैसा लग रहा है वो हमारी नर्व्स होती हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये टूथ का स्ट्रक्चर है जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है और आप लोग भी एग्जाम में ऐसे ही बनाने की कोशिश करिएगा। अब जो हमने पार्ट देखा टूथ का उसके बारे में बात करते हैं। क्राउन क्या होता है? इट इज द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ अबव द गम। मतलब ये जो हमारा पार्ट होता है जो दांत हमें दिखाई देता है जब हम हंसते हैं तो वो जो पार्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं क्राउन कहते हैं जो कि गम के ऊपर होता है। इट टेक पार्ट इन बाइटिंग एंड च्यूइंग फूड्स। ये हमारा बाइटिंग करने में और च्यूइंग करने में मतलब खाना को चबाने में, भोजन को चबाने में, बाइटिंग करने में, काटने में हेल्प करता है। इट इज कवर्ड बाय इनेमल। ये जो कि मेनली हमारा ढका होता है, इनेमल के थ्रू ये ढका होता है, इनेमल इसको ढक के रखता है। एंड सेकेंड पार्ट है हमारा क्या नेक। नेक क्या कहता है? इट इज द नैरो रीजन बिटवीन द क्राउन एंड रूट। यह एक पतला रीजन होता है, पतली एरिया होती है जो कि क्राउन और रूट के बीच में होता है। इट लाइज नियर द गम लाइन। ये गम लाइन के बिल्कुल पास होती हैं। इट ज्वाइंस द क्राउन विथ द रूट। ये क्राउन को रूट के साथ जोड़ने में हेल्प करती हैं। एंड थर्ड पार्ट आता है हमारा रूट। रूट क्या है? इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द टूथ। ये दांत का निचला हिस्सा होता है। इट इज फिक्स्ड इनसाइड द जा बोन। ये जा बोन जो होता है उसके अंदर ये फिक्स होता है, उस मतलब जा बोन्स में ये पूरा फिक्स्ड होता है, परमानेंटली फिक्स होता है।
इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी टू द टूथ, और ये बेसिकली दांत को स्टेबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। एंड फोर्थ पार्ट हमारा आता है इनेमल। इनेमल क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द क्राउन। ये जो हमारा एनिमल होता है, ये क्राउन का आउटर मोस्ट पार्ट होता है जो कि क्राउन को ढक के रखा रहता है। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ये जो हमारे एनिमल होता है, ये बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी में। इट प्रोटेक्ट द टूथ फ्रॉम डैमेज एंड डीके, और ये बेसिकली हमारे दांतों को डैमेज होने से और डीके से, मतलब जो कैविटी वगैरह लगने लगती है, कीटाणु वगैरह लगने लगते हैं, तो उनसे बचाने में ये हेल्प करते हैं। एंड पांचवा पार्ट है हमारा डेंटिन। डेंटिन क्या होता है? इट इज प्रेजेंट बिलो द इनेमल। ये बिल्कुल इनेमल के नीचे प्रेजेंट होता है। इट फॉर्म्स द मेजर पोर्शन ऑफ द टूथ। ये दांत का जो मेजर पोर्शन होता है उसको फॉर्म करने में हेल्प करता है। इट इज लेस हार्ड देन इनेमल। ये एनिमल से तो लेस हार्ड होता है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। पार्ट 6, पल्प कैविटी। पल्प कैविटी क्या होती है? इट इज द सॉफ्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ। ये हमारा सॉफ्ट सेंट्रल पार्ट होता है टूथ का। इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। ये बेसिकली कंटेन किया रहता है ब्लड वेसल्स को, नर्व्स को और कनेक्टिव टिश्यू को। एंड इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट एंड सेंसेशन टू द टूथ। ये बेसिकली टूथ को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और सेंसेशन फील कराने में हेल्प करता है। मतलब जब दांतों में सनसनाहट या झंझनाहट टाइप्स होता है, फील होता है, लोग कहते हैं ना ठंडा, दांतों में ठंडा लग रहा है, पानी लग रहा है, तो उस चीज को फील कराने में ये हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि हमारा दांत पेन कर रहा है या फिर उसमें झंझनाहट जैसा फील हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमें पल्प कैविटी के थ्रू पता लगती है। एंड सातवां पार्ट है सीमेंटम। सीमेंटम क्या है? इट कवर्स द रूट ऑफ द टूथ। मतलब कि ये जो हमारा टूथ का रूट होता है उसको कवर करने में ये हेल्प करता है। इट हेल्प्स अटैच द टूथ टू द जॉ बोन थ्रू द लिगामेंट्स। ये बेसिकली हमारे टूथ को जॉ बोन से अटैच करने में हेल्प करता है, और वो जो अटैचमेंट होता है वो बेसिकली लिगामेंट्स के थ्रू होता है, ना कि किसी गम के थ्रू होता है। एंड एट पार्ट है हमारा, वीडियो ब्लर हो रही है क्या? एक सेकेंड रुकना, सॉरी। सो एक पार्ट है हमारा रूट कैनाल। रूट कैनाल, इट इज अ नैरो पासेज इनसाइड द रूट। मतलब ये नैरो पासेज होता है रूट के अंदर। इट कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ये बेसिकली हमारा नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स को कंटेन किया रहता है। इट कंटेन्स द पल्प कैविटी टू सराउंडिंग टिश्यू। ये पल्प कैविटी को कनेक्ट करते हैं टिश्यू के चारों तरफ से। एंड नाइन्थ पार्ट है हमारा पेरियोडेंटल लिगामेंट्स। पेरियोडेंटल लिगामेंट्स क्या है? इट इज अ फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन द रूट एंड जॉ बोन। ये मतलब फाइब्रस टिश्यू होता है जो कि रूट और जॉ के बोन में प्रेजेंट होता है। इट हेल्प्स होल्ड द टूथ फर्मली इन इट्स सॉकेट। ये बेसिकली टूथ को इसके सॉकेट में, मतलब कि इसकी जो जगह होती है वहां पे होल्ड करने में ये हेल्प करता है। सो ये सारे पार्ट्स हो गए टूथ का। एंड अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीथ, मतलब दांत के प्रकार। दांत के कितने प्रकार होते हैं? जैसे कि हम सभी जानते हैं 4 टाइप के हमारे दांत होते हैं, 4 टाइप के मेनली दांत होते हैं। पहला हमारा इंसिजर है, कैनीज है, प्रीमोलर्स है एंड मोलर्स है, जिनको हिंदी में बोलते हैं ना रदनक, कृंतक, अग्र चौड़क, चौड़क। तो ये सारे इसका हिंदी नाम है, और बेसिकली ये 4 टाइप के होते हैं। इंग्लिश में इनको इंसिजर, कैनीज, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ टूथ। दांत के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इसमें हमें बताने की जरूरत भी नहीं है, हम लोग इसको अपने माइंड से सोच के लिख सकते हैं, नॉर्मली लिख सकते हैं इसके बारे में। बट फिर भी एग्जाम ओरिएंटेड कुछ देख लेते हैं, जैसे कि बाइटिंग फूड, फूड को काटने में, कटिंग एंड टीयरिंग फूड, फूड को कट करने में, चबाने में ये हेल्प करते हैं। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड, भोजन को छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश करने में और ग्राइंड करने में मतलब हेल्प करते हैं। हेल्प्स इन प्रॉपर स्पीच, बोलने में भी ये हेल्प करते हैं। इम्प्रूव्स फेशियल अपीयरेंस, मतलब फेशियल अपीयरेंस को भी ये इम्प्रूव करते हैं। एंड मेंटेन्स द शेप ऑफ जॉ, और जो जॉ का हमारा शेप होता है उसको भी मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं। एंड हेल्प्स इन डाइजेशन बाय ब्रेकिंग फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, और ये मेन रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। कैसे रोल प्ले करते हैं?
ये फूड को ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, जिसके थ्रू ये हमारे जीआरटी से होके हमारे स्टमक में जाते हैं, जो कि हमारा फूड होता है। सो ये हमारा डाइजेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो हमने ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, जो कि 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग सेक्शन बी में दिया गया है। तो इसमें हमें टूथ का इंट्रोडक्शन बताना है, टूथ क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है। स्ट्रक्चर में उसका जो एक एक पार्ट है, उन सभी पार्ट के बारे में दो दो लाइन, कम से कम दो दो लाइन, तीन तीन लाइन लिखना है एग्जाम टाइम में, एग्जाम की कॉपी पे। एंड उसके बाद वही चीज है कि उसका जो पार्ट है उसके बारे में हमें बताना है कंप्लीटली, कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है और कैसे कैसे ये वर्क करता है। और इसके टाइप्स, इसमें हमने कुछ टाइप्स देखे हैं, जैसे कि ये 4 टाइप्स के होते हैं। इंसीजर, कैनिस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, इसके टाइप्स हमने देख लिए। एंड उसके बाद हमने इसके फंक्शंस के बारे में देखा, फंक्शंस के बारे में जाना कि ये बैटिंग करने में, कटिंग करने में, टेयरिंग ऑफ फूड, क्रशिंग ऑफ फूड, ग्राइंडिंग ऑफ फूड करने में हेल्प करते हैं, प्रॉपर स्पीच कराने में ये हेल्प करते हैं, फेशियल अपीयरेंस भी बढ़ाते हैं, और जो जा का शेप होता है उसको भी मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं। और ये बेसिकली और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। और कैसे रोल प्ले करते हैं? बाय ब्रेकिंग द फूड इनटू स्मॉलर पीस, मतलब कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके ये डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको 10 मार्क्स में इतना मैटर अगर आप लिख देते हैं और ऐसे लिख देते हैं, डायग्राम वगैरह बना देते हैं, तो मोर देन सफिशियंट है, अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा आपको। एंड अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन को, जो कि हमारा सेक्शन बी का तीसरा क्वेश्चन है। हमने इसमें कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया हुआ है। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेट द इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी, मतलब कि हमको डिटेल में स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है किसका? किडनी का क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है, उन सबको डिटेल में बताना है। तो किडनी क्या है, इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। द किडनीज आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। तो किडनी जो हमारा है ये बेसिकली यूरिनरी सिस्टम का पार्ट होता है, जो कि बीन शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है, बीन शेप का, जैसे कि राजमा राजमा आता है उस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ। एंड सेकेंड पॉइंट कह रहा है, दे आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इन द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये लोकेटेड होते हैं दोनों तरफ, ये बेसिकली दोनों तरफ वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ लोकेटेड होते हैं, और बेसिकली हमारे ये एब्डोमिनल कैविटी में, मतलब पेट में ये लोकेटेड होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है, द किडनीज रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड एंड फ्रॉम यूरिन। किडनी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से, ब्लड से बाहर निकालने में और यूरिन के फॉर्मेशन में। एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा, दे आल्सो हेल्प मेंटेन द नॉर्मल बैलेंस ऑफ वाटर, साल्ट्स एंड मिनरल्स इन द बॉडी। और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में जो भी वाटर है उसका बैलेंस प्रॉपर रहे, मेंटेन रहे, साल्ट का अमाउंट मेंटेन रहे और मिनरल्स का अमाउंट मेंटेन रहे हमारी बॉडी में। इसको मेंटेन करने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर देखिए, ये हमारा राइट किडनी है और ये हमारा लेफ्ट किडनी है। इसमें हमारा देखिए, किडनी हमारा बेसिकली ऊपर ऊपर से ऐसा दिखता है, लेकिन जब इसको हम कट करके देखते हैं तो उसके अंदर का पार्ट कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें कि कैप्सूल दिखाया गया है। ये रीनल कॉर्टेक्स होता है। किडनी को हम दूसरे नाम से रीनल के भी नाम से जानते हैं। सो ये जो पार्ट है ये हमारा रीनल पेल्विस होता है, एंड ये हमारा कैलिक्स है। एंड ये वाला जो पार्ट निकला हुआ है ये हमारा रीनल पिरामिड होता है, ये हमारा यूरेटर है, एंड ये हमारा रीनल वेन है, और ये रीनल आर्टरी है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर आपको एग्जाम की कॉपी में बना कर आना है और प्रॉपर ऐसे मेंटेन करके आना है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल पाए। एंड अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किडनी का क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ह्यूमन्स हैव 2 किडनीज, मतलब कि मनुष्य में बेसिकली 2 किडनी ही होती है, हम सभी जानते हैं। दे आर रेडिश ब्राउन इन कलर एंड बीन शेप। ये बेसिकली क्या, लाल या ब्राउन कलर की होती हैं, जो कि बीन शेप की होती हैं, जैसे कि हमारा राजमा का आकार होता है, एल एज लाइक ऐसे होता है ना बीन्स, ऐसी टाइप की हमारी किडनी होती है।
एंड ईच किडनी इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब एक किडनी जो हमारी होती है वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। दी किडनी आर प्रोटेक्टेड बाय अ थिन फाइब्रस कैप्सूल। तो अभी हमने दिखाया जो कैप्सूल था वो इसका एक थिन लेयर होता है जो कि किडनी को प्रोटेक्ट करता है। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द इनर साइड्स ऑफ द किडनी contains a depression called the helium through which blood vessels, nerves and the ureter pass। मतलब कि जो हमारा किडनी होता है उसके अंदर की साइड वो कंटेन की रहती है हीलियम को, जिसके थ्रू जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं और यूरेटर होता है वो पास हुआ रहता है। एंड अब अगर हम इसके एक मतलब कि रिवाइज करें इन सारे पॉइंट्स को, तो बेसिकली हमारे जो ह्यूमंस होते हैं उसमें दो किडनी पाई जाती हैं जो कि लाल या ब्राउन कलर की होती हैं, जो कि बीन शेप की होती हैं, जिसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और ये जो किडनी है उसको एक थिन लेयर प्रोटेक्ट करती है जिसको हम फाइब्रस कैप्सूल के नाम से जानते हैं। और किडनी के अंदर की साइड्स हीलियम प्रेजेंट होता है जिसके द्वारा ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड यूरेटर पास हुआ रहता है। एंड अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि देखते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर में किडनी में क्या क्या प्रेजेंट होता है। सो द किडनी इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन रीजन्स। सो हमारी जो किडनी है वो 3 रीजन्स में डिवाइड होती है इंटरनल पार्ट्स के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट है हमारा रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स क्या है वो देखते हैं। इट इज द आउटर लेयर ऑफ द किडनी। रीनल कॉर्टेक्स हमारा आउटर लेयर होता है किडनी का। इट कंटेन्स ग्लोमेरुली एंड कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। ये बेसिकली ग्लोमेरुलस एंड कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स को कंटेन किया रहता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बिगिंस हियर। मतलब कि जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वो यहीं से शुरू होता है, बिगिंस हियर, मतलब कि ब्लड का फिल्ट्रेशन यहीं से स्टार्ट होता है। एंड सेकेंड पार्ट हमारा आता है रीनल मेडुला। सो रीनल मेडुला क्या है वो देखते हैं। इट इज द इनर पार्ट ऑफ द किडनी। ये किडनी का अंदर का पार्ट होता है। इट कंटेन्स रीनल पिरामिड्स। ये बेसिकली रीनल पिरामिड्स को कंटेन किए रहते हैं। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। ये हमारा यूरिन के फॉर्मेशन में और उसके कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। बेसिकली हमने देखा ना कि ये जो हमारा होता है ये पार्ट जो हमारा रीनल पिरामिड्स होते हैं, और ये हमारा कैप्सूल वाला पार्ट्स है। एंड ये कॉर्टेक्स होता है, ये पेल्विस होता है, ये वेन्स है, आर्टरी है, और ये लेफ्ट किडनी, ये राइट किडनी है। तो ये सारी चीजें हमें बतानी है। एंड हमारा थर्ड पार्ट आता है रीनल पेल्विस। अब इसके बारे में देखते हैं। इट इज अ फनल शेप्ड कैविटी। या फनल शेप कैविटी होती है, फनल शेप लाइक दैट, इस प्रकार की कैविटी होती है। इट कलेक्ट द यूरिन फ्रॉम द किडनी। ये यूरिन को कलेक्ट करती है, कहाँ से? किडनी से। एंड यूरिन देन पासेस इनटू द यूरेटर। एंड उसके बाद जो यूरिन होता है वो यूरेटर से पास हो जाता है। यूरिन देन पासेस इनटू द यूरेटर, मतलब कि जो यूरिन होती है वो यूरेटर में चला जाता है, पास होने लगता है। सो अगर मेन पॉइंट की बात करें तो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन होती है, हम सभी लोग जानते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। दी नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मतलब जो हमारा नेफ्रॉन है वो किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट माना गया है। ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। मतलब कि एक जो किडनी है हमारी, ह्यूमंस की बॉडी में 2 किडनी होती है, तो जो एक किडनी है वो लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन को कंटेन की रहती है। नेफ्रॉन को मतलब उनके अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन्स फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन्स। तो नेफ्रॉन जो होते हैं वो बेसिकली ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन को प्रोड्यूस कराने में, फॉर्मेशन कराने में हेल्प करते हैं। एंड पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात करते हैं, नेफ्रॉन की बात करते हैं, सॉरी। तो नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला हमारा आता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस पार्ट्स क्या होते हैं? और नेटवर्क ऑफ स्मॉल ब्लड कैपिलरीज। मतलब कि ये जो ग्लोमेरुलस होता है वो उसमें नेटवर्क्स को, मतलब कि जाल टाइप ब्लड की कैपिलरीज बनी होती है, जैसे कि इस टाइप के ऐसे 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 करके ब्लड की कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, जो कि ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। एंड दूसरा हमारा आता है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल हमारा, जैसे कि ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये इसमें हमारा ग्लोमेरुलस हो गया। एंड अब ये हमारा
ये बोमेन कैप्सूल बन गया। सो ये बोमेन्स कैप्सूल होते हैं। कप शेप स्ट्रक्चर अराउंड द ग्लोमेरुलस, ये लग रहा है ना कप शेप का स्ट्रक्चर है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल कहते हैं। कलेक्ट द फिल्टर्ड फ्लूइड, अब ये जो ब्लड फिल्टर होगा उसका जो फिल्टर्ड बचेगा, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो आएगा उसको आगे की तरफ ये बढ़ाएगा, आगे की तरफ ये फ्लो कराएगा। एंड हमारा थर्ड पार्ट आता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जिसको हम पीसीटी के नाम से जानते हैं। ये क्या काम करता है, री एब्जॉर्ब द वाटर, ग्लूकोज एंड यूज्ड एंड यूजफुल सब्सटेंसेस, मतलब कि जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं फिल्टर होने के बाद या फिल्टर होते टाइम में, उन सभी को ये रीअब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे कि वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, और जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, यूजफुल सब्सटेंस होते हैं बॉडी के लिए, उन सबको ये रीअब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। एंड फोर्थ पार्ट है हमारा लूप ऑफ हेनले। इसमें क्या होता है, हेल्प कंसंट्रेट यूरिन। ये जो हमारा लूप ऑफ हेनले होता है, ये यूरिन का कंसंट्रेशन जो होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। रीअब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स, और ये भी क्या करता है कि जो हमारा वाटर होता है और साल्ट्स होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को रीअब्जॉर्ब कराने में हेल्प करते हैं। एंड फिफ्थ पार्ट है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, जिसको हम डीसीटी के नाम से जानते हैं। मेंटेन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये हमारा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन कराने में हेल्प करता है। एंड छठा पॉइंट हमारा कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट का मेन काम होता है कलेक्ट यूरिन फ्रॉम द नेफ्रॉन्स, मतलब कि ये बेसिकली नेफ्रॉन से यूरिन को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। कैरीज यूरिन टू द रीनल पेल्विस, और यूरिन को ये कैरी करते हैं, मतलब कि इकट्ठा कराते हैं, कहाँ से, रीनल पेल्विस से, वहां से इकट्ठा करते हैं कहाँ तक, फिर उसके बाद ये यूरेटर में भेजते हैं, यूरेटर से हमारे ब्लैडर में जाता है, ब्लैडर में जाने के बाद ये फिर एक्सक्रीट आउट होने के लिए रेडी रहते हैं। एंड अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनी के क्या क्या फंक्शंस है इसके बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली हमारी किडनी रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव आउट करने में हेल्प करती है, जो कि हमारी बॉडी या ब्लड में प्रेजेंट होता है वेस्ट, उसको बॉडी से रिमूव आउट कराने में हेल्प करती है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प कराती है हमारी किडनी। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, वाटर का रेगुलेशन, वाटर का बैलेंस ये प्रॉपर मेंटेन कराई रहती है बॉडी में। रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट को रेगुलेट करती रहती है प्रॉपर, कि प्रॉपर बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहे। एंड फिर मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, इसका मेंटेनेंस का काम होता है, जो कि हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन्स किए रहती है। एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, मतलब बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करती है। एंड लास्ट हमारा आता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। सो ब्लड का जो वॉल्यूम है उसको भी रेगुलेट करती रहती है और मेंटेन करती रहती है बॉडी में प्रॉपरली। सो ये इसका काम होता है किडनी का। हमने अपना तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया सेक्शन बी के अकॉर्डिंग टू एकेटीयू एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे जो था। तीनों क्वेश्चन हमने 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन था किडनी के फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन बताना है, उसके बाद स्ट्रक्चर, किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो बताना है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, और आपको जिस भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो, सिंपल फॉर्म में नोट्स की जरूरत हो, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। एंड उसके बाद इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है वो बताना है, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, उसके जितने पार्ट हैं वो बताने हैं। बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, जैसे कि रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, रीनल पेल्विस, तो ये बताने हैं। उसके बाद बताने हैं कि हमारे किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, नेफ्रॉन होती है। एंड उसके बाद नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स होते हैं वो बताने हैं, जैसे कि ग्लोमेरुलस हो गया, बोमन कैप्सूल्स हो गए, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हो गए। एंड उसके बाद हमारा आता है लूप ऑफ हेनले हो गया, एंड डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हो गए, एंड लास्ट हमारा आता है कलेक्टिंग डक्ट। तो इन सब के बारे में बताना है। आप चाहो तो इसका प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। एंड लास्ट आपको फंक्शंस ऑफ किडनी का क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो बताने, जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प कराता है, यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प कराता है, वाटर का बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, इलेक्ट्रोलाइट को प्रॉपरली मेंटेन कराने में हेल्प करते हैं, एसिड बेस बैलेंस को प्रॉपर मेंटेन करता है, इंटरनल इन्वायरमेंट बॉडी का जो होता है उसको मेंटेन कराने में हेल्प करते हैं, एंड ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है। ये सारे फंक्शंस होते हैं किडनी का। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा।